अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बॉटनी पेपर सी का फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स को स्टार्ट किया हुआ है। हम थर्ड बायोमॉलिक्यूल जो कि प्रोटीन है उसको डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि प्रोटीन को पहले डिफाइन किया, फिर हमने ये देखा कि प्रोटीन किस से मिलके बनी होती है। तो हमने ये देखा प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बनी होते हैं। तो हमने फिर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स देखी, फिर हमने पेप्टाइड बॉन्ड को डिस्कस किया जो कि टू अमाइनो एसिड्स के दरमियान होता है, फिर हमने टाइप्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड देखी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रोटीन देखी जो कि टू टू टाइप्स की थी, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। और जो हम डिस्कस करेंगे वो है लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर हो सकते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट देखते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर। पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये आपको एक पॉलीपेप्टाइड चेन नज़र आ रही है और ये किससे मिलके बनी हुई है? ये अमीनो एसिड से मिलके बनी हुई है और इसका जो सीक्वेंस है वो लीनियर सीक्वेंस है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर हम टू चीज़ें जो हैं वो डिटर्मिन करते हैं। एक तो ये कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं। इट मीन्स कि उस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। इसी तरह फिर हम दूसरी चीज़ जो देखते हैं वो ये है कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। उस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हम ये टू मेन थिंग जो हैं वो डिटर्मिन करते हैं, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक सेंगर। इसने सबसे पहली दफ़ा जो प्रोटीन का अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है उसको डिटर्मिन किया। इसने ये देखा कि जो इंसुलिन प्रोटीन है ये 51 अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है और ये इंसुलिन जो है ये टू चेन्स के अंदर है। एक चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड्स हैं जबकि दूसरी चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड्स हैं। इसी तरह हीमोग्लोबिन जो है ये 574 अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल है और अमीनो एसिड्स की 4 चेन्स होती हैं। 2 अल्फ़ा चेन्स हैं उसमें और 2 बीटा चेन्स हैं। हर अल्फ़ा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड्स हैं और हर बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड्स हैं। इसी तरह लाइसोजाइम एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है जो 129 अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है। ये जो एंजाइम है ये ज़्यादातर सलाइवा, टीयर्स और दूसरी बॉडी सिक्रीशन के अंदर प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर मोर देन 10,000 प्रोटीन्स हैं और ये 20 टाइप्स के अमीनो एसिड से मिलके बनती हैं। ये 20 टाइप्स के अमीनो एसिड के अंदर एक यूनिक और स्पेसिफिक अरेंजमेंट से मिलके ये प्रोटीन बनी होती है। इस प्रोटीन के जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है इसको डिटर्मिन कौन करता है? इसको डिटर्मिन करता है न्यूक्लियोटाइड्स जो कि डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। अमीनो एसिड का अरेंजमेंट किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर वो हाईली स्पेसिफिक होता है और वो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए होता है। अगर तो प्रोटीन मॉलिक्यूल के में अमीनो एसिड के अरेंजमेंट में कोई चेंज आ जाती है तो उस चेंज की वजह से जो प्रोटीन है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। इसकी एक एग्जांपल जो डिस्कस की गई है यहाँ पे वो है सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसकी पोजीशन नंबर 6 जो है उसमें एक अमीनो एसिड होता है वो रिप्लेस हो जाता है विद अदर अमीनो एसिड। उस पॉलीपेप्टाइड चेन में वो 6 नंबर पे बीटा चेन की अमीनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, वो रिप्लेस हो जाता है विद वलाइन, जिसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकती। इट मीन्स कि वो सफिशेंट ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकती, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो
ये हमने डिस्कस किया कि वो जो सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन है या अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, वो स्पेसिफिक होते हैं। अगर उनमें ज़रा भी चेंज आ जाए, ये एक भी अमाइनो एसिड चेंज हो जाए, तो वो प्रोटीन अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करती। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पॉलीपेप्टाइड चेन की कोइलिंग और फोल्डिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। इनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सी बॉन्डिंग मेंटेन करती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर वो ज़्यादातर क्या होता है, फ्लैट नहीं होती, बल्कि वो एक हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड शीट की कन्फिगरेशन में आ जाती हैं। तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की 2 कन्फिगरेशन हो सकती हैं, अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। अब अल्फ़ा हेलिक्स क्या है? किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का स्पाइरल फॉर्म के अंदर आ जाना, उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा हेलिक्स। यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपको एक अल्फ़ा हेलिक्स नज़र आ रहा है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन स्पाइरल फॉर्म के अंदर आ गई है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा हेलिक्स। इस अल्फ़ा हेलिक्स की हर टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और अल्फ़ा हेलिक्स के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होती है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने इसलिए कहा, अभी डिस्कस किया था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्फ़ा हेलिक्स को सबसे पहले 2 साइंटिस्ट थे, लिनियस पॉलिंग एंड रॉबर्ट कोरे ने 1951 के अंदर डिस्क्राइब किया। जो अल्फ़ा हेलिक्स की कन्फिग्रेशन है, ये लाइसोजाइम एंजाइम और अल्फ़ा केराटिन के अंदर पाई जाती है। या इन एंजाइम के अंदर, लाइसोजाइम और अल्फ़ा केराटिन के अंदर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है? अल्फ़ा हेलिक्स होती है। नेक्स्ट है बीटा प्लेटेड शीट। पॉलीपेप्टाइड चेन की ऐसी शीट जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन के आगे या पीछे आने की वजह से, फोल्डिंग की वजह से बने, उसको हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। ये आप देख रहे हैं कि ये एक शीट है पॉलीपेप्टाइड चेन की, जो कि पॉलीपेप्टाइड के फोर्थ और बैक मूवमेंट की वजह से बनी है, उसको हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। ज़्यादातर जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं उनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि फाइब्रस प्रोटीन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कौन सी कन्फिगरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है बीटा प्लेटेड शीट्स। थर्ड है टर्शियरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का ऐसा स्ट्रक्चर जो कि अल्फ़ा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड शीट की फोल्डिंग की वजह से एक 3 डायमेंशनल शेप बन जाती है, उसको हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में 4 टाइप्स की बॉन्डिंग हो सकती हैं। कौन कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये आप देख रहे हैं कि ये अल्फ़ा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट जो होती हैं वो फर्दर फोल्ड होती हैं और उससे एक 3 डायमेंशनल शेप बनता है, इसको हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। इनमें कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है? आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर जो कि 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन की एग्रीगेशन की वजह से बनता है, उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ये होता है कि हर पॉलीपेप्टाइड चेन एक्ट करती है एज अ सब यूनिट, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन या सब यूनिट्स मिलके एक लार्ज फंक्शनल मैक्रोमोलेक्यूल बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल्स हैं इंसुलिन, हीमोग्लोबिन एंड कोलेजन। इंसुलिन जो है ये 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होती है, यानी कि इसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। इसी तरह हीमोग्लोबिन जो है ये 4 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। इट मीन्स इसके अंदर 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। इसी तरह कोलेजन ये भी एक टर्शियरी स्ट्रक्चर को एग्जांपल है, सॉरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। इसमें हम ये देखते हैं कि 3 हेलिकल सब यूनिट्स आपस में मिलते हैं और उससे एक लार्ज ट्रिपल हेलिक्स बनता है, उसको हम बोलते हैं कोलेजन। ये तीनों की तीनों एग्जांपल हमने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की डिस्कस की हैं। इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं एक कोलेजन का मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है। इसमें आप देख रहे हैं 3 जो हेलिक्स हैं वो आपस में मिलते हैं, तो उससे क्या बनता है? एक ट्रिपल हेलिक्स बनता है, उसको हम बोलते हैं कोलेजन।
इसी तरह पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें 4 सब यूनिट्स आपको नज़र आ रहे हैं। 2 अल्फ़ा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं। ये भी एक स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। अभी तक हमें ये अब पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमेशा 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इनमें डिफरेंस क्या है। जो लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म होता है बाय द कॉइलिंग और फोल्डिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अगर तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन स्पाइरल फॉर्म के अंदर है तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा हेलिक्स। अगर वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक शीट बना रही है जो कि बैक और फोर्थ मूवमेंट की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। उसके बाद हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर देखा कि अल्फ़ा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट जो है वो फर्दर फोल्ड होके एक 3 डायमेंशनल शेप बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। और लास्ट में हमने डिस्कस किया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ऐसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो कि 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन की एग्रीगेशन की वजह से बनता है, उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और फिर हमने ये देखा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल इंसुलिन, हीमोग्लोबिन एंड कोलेजन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट फंक्शन है प्रोटीन एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल्स। ज़्यादातर जो प्रोटीन्स और प्लांट्स हैं इनके जो स्ट्रक्चरल मटेरियल्स हैं वो प्रोटीन ही होती हैं। सेल के अंदर जो तमाम मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका जो मेजर पार्ट वो किस पर मुश्तमिल होता है, वो भी हमेशा प्रोटीन पर ही मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट है डिफेंस ऑफ द बॉडी। हर एनिमल्स के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं ये डिफरेंट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ये क्योर करने के लिए यूज़ होती हैं। इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं एंटीबॉडीज़ एंड इंटरफेरॉन्स। ये क्या करती हैं, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं या डिफेंड करती हैं अगेंस्ट द अटैक ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। नेक्स्ट है प्रोटीन एज अ एनर्जी सोर्स। ऑल दो जो प्रोटीन है ये बॉडी को डायरेक्टली फ्यूल प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन स्टिल ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे कि डाइजेशन के दौरान प्रोटीन जो है वो ब्रेक हो जाती है इनटू अमाइनो एसिड, फिर उन अमाइनो एसिड की डीएमिनेशन होती है और इसकी वजह से अमोनिया और डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। वो जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं वो रेस्पिरेटरी पाथवे में इंटर होते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स और वो एक्ट करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। फोर्थ पॉइंट है प्रोटीन एज अ केमिकल मैसेंजर। प्रोटीन जो है ये एक्ट करते हैं एज अ केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर्स को हम हार्मोन्स भी कहते हैं। कुछ हार्मोन जैसा कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है ये प्रोटीन इन नेचर होती हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो प्रोटीन का वो है स्ट्रक्चरल फाइबर। ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स के जो स्ट्रक्चरल फाइबर्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर ही होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है कंट्रैक्टिलिटी। ज़्यादातर जो प्रोटीन्स होती हैं ये वो मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल डायनिन इन सीलिया एंड फ्लैजेला और ट्यूब्यूलर इन स्पिंडल फाइबर और एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन इन मसल्स। सेवन्थ पॉइंट है एंजाइम्स। कुछ प्रोटीन जो होती हैं वो एक्ट करती हैं एज अ एंजाइम्स। जो एंजाइम्स हैं ये प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। दे इंटर इन अ रिएक्शन एंड स्पीड अप दैट रिएक्शन। वो किसी भी रिएक्शन के अंदर इंटर होते हैं और उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। नेक्स्ट है रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स कंबाइन करती है कार्बोहाइड्रेट के साथ तो बनती है ग्लाइकोप्रोटीन जो कि एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर आके अटैच हो जाती है और वहाँ पे एक्ट करते हैं एज अ रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन। लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है वो है रिजर्व फूड। ज़्यादातर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो भी प्रोटीन पर ही मुश्तमिल होते हैं। प्रोटीन जो है ये एक्ट करती है एज अ स्टोरेज कंपाउंड। अगर हम एग का वाइट पोर्शन देखते हैं तो उसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। ये मेजर सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड होता है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इस तरह कैसियन मिल्क के अंदर होती है और ये बेबी मेमल्स के लिए अमाइनो एसिड का सोर्स के तौर पर एक्ट करती है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आज हमने थर्ड बायोमॉलिक्यूल जो कि प्रोटीन था उसको भी डिस्कस कर लिया था। अब हमारा एक ही बायोमॉलिक्यूल जो कि न्यूक्लिक एसिड है वो रह गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।